गुड मॉर्निंग। आज हम एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करेंगे थर्मल एफिशिएंसी से रिलेटेड। इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हैज 10 सेंटीमीटर बोर एंड 15 सेंटीमीटर स्ट्रोक यूजिंग ए कंप्रेसर रेशियो 6। द इंजन डेवलप 25 किलोवाट इंडिकेटेड पावर एट 2000 आरपीएम। फुल स्टॉप। फाइंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड नियर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। Also calculate the fuel consumption per hour if indicated thermal efficiency 30%. Take calorific value 42 megajoule per kg. तो ये तो न्यूमेरिकल हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा निकालेंगे। गिवन डाटा निकालने का तरीका क्या है, पहले ऊपर लिख लीजिए 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर दिया गया है K = 4, डायमीटर दिया गया इंजन का, बोर डायमीटर जो सिलेंडर का डायमीटर था 10 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 0.1 मीटर आया। और स्ट्रोक लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया, 0.15 कर दिया मीटर। आर कंप्रेसर रेशियो 6 दिया गया, आईपी 25 किलोवाट दिया गया, एन 20,000 आरपीएम पर मूव कर रहा है और 4 स्ट्रोक है तो स्मॉल एन = n/2 और एफिशिएंसी जो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी 30% को हमने 0.2 और कैलोरीफिक वैल्यू में लिख लिया। और सबसे पहले क्या निकालना है, मैंने आपको ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी निकाल दो। एन ऑटो = लिख लेंगे 1 - 1/r⁻⁻1। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। एफिशिएंसी की बात हो रही तो 1/r के = कितना दिया गया 6 रख देंगे और गामा = 1.4 होता ही है हमेशा। फॉर एयर के लिए गामा की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 1.4 फॉर एयर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर करेंगे, कैलकुलेटर चलाएंगे तो चलाइए आप, जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ 0.511 आएगा और इसको हम बोल देंगे 51% आंसर है ये इंडिकेटेड ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी, है ना। ये तो थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, डायरेक्ट ऑटो साइकिल की बात हो रही है। पेट्रोल इंजन लिखा हुआ है तो हमने ऑटो साइकिल लगा दिया। दूसरा न्यूमेरिकल जो अपना बोलते हैं कि इंडिकेटेड पावर का, पहली चीज ये होगी तो इंडिकेटेड पावर का एक फॉर्मूला जो रहता है वो सिंपली याद रखेंगे, प्लान अपॉन 60 वाट, है ना। तो इसको क्या आपको पीएम लिख दिया है, एन को यहाँ पर के लिख सकते हो आप नंबर ऑफ। तो ये फॉर्मूला इंडिकेटेड पावर का है। पीएम मीन इफेक्टिव प्रेशर है, एल स्ट्रोक लेंथ है, एरिया ऑफ पिस्टन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है क्या है, एल ए एरिया जिसको आप लिखेंगे π/4 × d²। तो π/4 × d की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 0.1 मीटर, या 0.1 रख दो, कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा। n = 4 स्ट्रोक के लिए n/2 होता है तो हमने 2000 यहाँ रख दिया, /2 कर दिया। k बराबर ऑलरेडी आपको दिया गया है कितना, 4 दिया गया है। मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया गया कि नहीं दिया गया, इसको निकालना है। मीन इफेक्टिव प्रेशर कहाँ लिखा है, कैलकुलेट द मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है ना ये निकालना है, इसको बोलते हैं मीन इफेक्टिव। तो यहाँ पर हम आईपी की वैल्यू ऑलरेडी दी 25 किलोवाट, 25 किलोवाट यहाँ रख दीजिए, 25 किलोवाट में रखना है ना। और यहाँ पर पीएम निकालना है और एल की वैल्यू 0.15 दिया गया है, एरिया की वैल्यू में π/4 0.1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, 2000/2 कर लीजिए, इधर 4 कर लीजिए और आप नीचे 60,000 भी कर सकते हैं, लेकिन इधर किलोवाट लिखना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो पीएम की वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से आराम से करिएगा, मैं बता देता 3.18 यहाँ पर पीएम की वैल्यू आएगी 3.183 बार लगभग। हो सकता मैं गलत हूँ लेकिन आप अपना सिस्टमेटिक करिएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी पीएम। सिंपल से दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पर, एक इंडिकेटेड का फॉर्मूला यूज हो रहा है और दूसरा यहाँ पर तीसरी चीज और उन्हें फ्यूल कंजप्शन पूछा है। तो फ्यूल कंजप्शन का एक फॉर्मूला तीसरा नंबर का होता है n = IP अपॉन रहेगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा भूल जाता है, mf × cv, है ना। तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका mf जो मास फ्लो रेट है इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट, और ये कैलोरीफिक। तो mf = हो जाएगा IP/NIT × cv। आप इसे वैल्यू पुट करोगे तो IP ऑलरेडी हमें मालूम है कितना 25 किलोवाट रहता है और इसका आपने निकाला है कि इसका 0.51 एफिशिएंसी, है ना। और इनटू कैलोरीफिक वैल्यू रख दो 42 मेगाजूल पर केजी, है ना। देखो सिस्टमेटिक तरीके से
सॉल्व कर लेना, यूनिट में देख लेना। तो उसकी वैल्यू भी लगभग 7.14 दिखा रहा है मेरे कॉपी में। आप कैलकुलेटर है ना, 7.14 किलो जूल पर आवर, केजी पर आवर सॉल्व करना। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले यहाँ पे हमने ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला और आईपी इंडिकेटेड पावर का। थैंक यू।